हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। क्लास 12th अकाउंटेंसी में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पढ़ रहे थे। आई होप आप लोगों ने फुल लेंथ क्वेश्चन जो मैंने पिछली क्लास में कराया था उसे जरूर बना लिया होगा। आज हम और क्वेश्चन बनाएंगे, साथ में एंट्रीज की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13। CAS 3 पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। इनके पास कैपिटल है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स में नहीं बढ़ता, जर्नलिज्म बढ़ जाएगा, बाकी इधर कुछ भी नहीं है। तो CAS, तो सबसे पहले आपने फॉर्मेट रेडी करना है। CAS पार्टनर्स है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको सबसे पहले बना लेना है। ठीक है, ये लगभग 6 लाइन के अंदर, ये लगभग आपका 8 लाइन के अंदर। अब CAS का रेशियो जो है वो है 5:3:2, यानी कि 5/10, 3/10, 2/10। अब इस क्वेश्चन में रिटायर कौन हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है। सी रिटायर हो रहा है और सी के बाद कोई नई रेशियो इस क्वेश्चन में ना ओवरऑल दी हुई नहीं है। आपको बोला है रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर आपको अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है तो आप अकाउंट्स बनाना, अगर आपको कहता है एंट्री पास करो तो आप एंट्री पास करना, बैलेंस शीट नहीं बोला है तो मत बनाना। तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी ना वही आपको बनाना है। ठीक है, तो सी जा रहा है छोड़ के, नई रेशियो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो सी रिटायर हो रहा है। तो ए और एस का 3:2, ये आ गया आपका न्यू रेशियो और यही आ गया आपका गेनिंग रेशियो। ठीक है, बाकी आप जानते ही हो हमेशा सबसे पहले ट्रीटमेंट जो करना होता है वो गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। तो पॉइंट क्या लिखा है गुडविल के लिए? गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सीज रिटायरमेंट इज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज। पूरे फर्म की गुडविल 2 लाख है। सी का एडजस्ट किया जाएगा ए और एस को डेबिट करके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही बात लिखी गई है। पूरे फर्म की गुडविल है 2 लाख रुपए। सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का जो शेयर है गुडविल का वो निकल कर आएगा 2 लाख का। कितना है यहाँ पे सी का शेयर? 5/10। 2 लाख का 5/10 यानी कि 1 लाख रुपए। ठीक है, तो सी का हिस्सा निकल कर कितना आ गया आपका? 1 लाख रुपए। तो सी शेयर ऑफ गुडविल आ गया 1 लाख रुपए। अब एंट्री जो पास होगी इसकी वो क्या होगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी, सी कैपिटल अकाउंट। तो सी को कितना देना है? 1 लाख रुपए देना है सी को, गुडविल का। सी को 1 लाख रुपए देना है। ए और एस में 3:2, 60 और 40, 60,000 एंड 40,000। आपको हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले जो ट्रीटमेंट करना है ना वो गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में सबसे पहले ये होगी आपकी ट्रीटमेंट AS2C। ए में एस में क्या लिख दोगे? 2C। तो एंट्री करते हैं, ए में और एस में लिख दोगे CAS है ये। ठीक है, ये एस है, इसको ठीक कर लो, CAS। ठीक है, आप लिखोगे ए में और सी जा रहा है छोड़ के, सी रिटायरिंग पार्टनर है। ठीक है, ए में और एस में लिखोगे 2C कैपिटल अकाउंट, 60,000 और 40,000। ए में एस में 2C, सी में आएगा बाई ए में एस में 2C, सी में आएगा बाई ए बाई एस। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट आएगा? 60,000 और 40,000। तो 1 लाख रुपए, पूरे फॉर्म की गुडविल है 2 लाख रुपए, सी छोड़ के जा रहा है, सी का हिस्सा है 1 लाख रुपीस और आपने 1 लाख से एंट्री पास कर दी। रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो। हर क्वेश्चन में करते हैं, कोई नया नहीं है। तो ए में एस में 2C, सी में आएगा बाई ए बाई एस। और ये कहां से आया है? वर्किंग नोट, एक छोटा सा नोट आपने जो बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डेटर्स 10,000 वर रिटर्न ऑफ एज अ बैड एंड 5% प्रोविजन रिमेनिंग डेटर्स। डेटर्स 10,000 रुपए डूब गया। तो डेटर्स है कितने के? 1,20,000 के। 10,000 रुपए डूब गया जिसके लिए पहले से आपने प्रोविजन बना रखा है ना। साफ साफ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डेटर्स ऑफ रुपीज 10,000 रिटर्न ऑफ एज बैड और रिमेनिंग पे 5% है। तो 10,000 तो डूब गया, वो पहले ही आपने प्रोविजन बना रखा है। तो 1,20,000 के डेटर्स हैं, 10,000 रुपए डूब गया तो बचा कितना? 1,10,000। और इस 1,10,000 पे कितने परसेंट का प्रोविजन बनेगा? 5% का, जो कि बनेगा 5,500। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,500 का आपने प्रोविजन बना लिया। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट है
गुडविल हो चुका है। स्टॉक रीवैल्यूड 72,000। स्टॉक भाई पहले कितने का था? 60,000 का, अब कितना हो गया? 72,000। 12,000 से स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो बाई स्टॉक 12,000। 72,000 वैल्यू हो गई ना, तो 12,000 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, बाई स्टॉक 12,000। तो हाँ, तो स्टॉक था कितने का यहाँ पे आप चेक करो, 60,000 था। स्टॉक के लिए बोला क्या है कि स्टॉक हो गया 70, वैल्यूड एट 72,000। फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड बाई 18,000। फर्नीचर कम पाया गया 18,000 से। कम पाया गया फर्नीचर तो बढ़ा देंगे ना फर्नीचर, भाई 18,000 से कम पाया गया है फर्नीचर तो बढ़ा दो। टू फर्नीचर 18,000 से कम पाया गया था, आपने 18,000 से फर्नीचर को बढ़ा दिया। वर्कर्स की लायबिलिटी बन गई 4,000, जबकि वर्कर के लिए आपने कोई भी पैसे नहीं जोड़े। अगर मैं फिर से बता दूं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन चारों चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बिल्कुल सेम है। तो अगर आपने आईएफआर और डब्ल्यूसीए का ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा तो प्लीज देख लो, अलग अलग केसेस हैं, लगभग 6 केसेस हैं एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कर के लिए कोई पैसे जोड़े नहीं और वर्कर का नुकसान कितने का हो गया? 4,000 रुपए का। तो रीवैल्यूएशन में 2, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 4,000। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्कर्स का क्लेम है कितने का? 4,000 का। ठीक है, बस खत्म। सी को दे रहे हैं 40,000 चेक से और बाकी सारा लोन अकाउंट में, तो सी को दे दो 40,000 चेक से टू बैंक, सी को डाल दो 40,000 और बाकी जो भी बचेगा वो सी के लोन अकाउंट में आ जाएगा, जो भी बैलेंस बचेगा। ठीक है, तो हमने सारा कुछ देखो एडिशनल पॉइंट पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है चेक करो। ओपनिंग बैलेंस है 180, 120 और 80, और जनरल रिजर्व जो है वो 40,000 का है। 180, 120, 80, 1,80,000, 1,20,000 और 80,000। जनरल रिजर्व है बाई जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व आपको कितना दे रखा है? 40,000 है, 532 है, और 10 से डिवाइड दोगे 4, 4 इंटू 5 20,000, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो 8,000 है। 40,000 था, तो आपने 40,000 को इस तरीके से बाई जनरल रिजर्व में आपने 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, 40,000 है, 532 यानी 10 से डिवाइड दिया, 4 5 20, 4 3 12, 4 2 8, सारी चीजें आपने कर ली। अब आप रीवैल्यूएशन की भी टोटल लगा लो। सोचो कितने क्वेश्चन आसान है। रीवैल्यूएशन, गुडविल का ट्रीटमेंट और बांटने वाले आइटम, बस यही 3 चीज है। तो ये हो गया आपका कितना? 30,000 माइनस करते हैं 30,000 में से, देखो कितना आएगा। 30,000 माइनस करते हैं 5,500, माइनस करते हैं 4,000, 20,500 किस नाम से आएगा? टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ CAS। तो 20,500 को 10 से डिवाइड दो, 2050 इंटू 5, ये आ गया 10250, 2050 इंटू 3, 6150, 2050 इंटू 2, यह 4100, 4100, 6150, 10,250, 20,500। तो बाई साइड लिखो, बाई रीवैल्यूएशन गेन कितना कितना है? 10,250, 10,250, 10,250 और कितना है? 6150, 4100, 6150 और 4100। ठीक है, तो देखो आपने रीवैल्यूएशन गेन भी लिख लिया, बांटने वाला आइटम जनरल रिजर्व था, गुडविल की एंट्री थी, ये तीनों चीजें होती हैं, इसको लिख लिया। अब टोटलिंग करो सी का, 1,80,000, 10,250, 20,000, 60,40 हो गया 1,00,000, 310,250, 310,250, 310,250, 310,250। अब इसमें से माइनस करेंगे 40,000, तो जो 270,250 ये उसके लोन में चला जाएगा। मतलब
जो रिटायरिंग पार्टनर उसका बनता कितना है 3,10,250, जिसमें 40,000 की उसको इंस्टेंटली पेमेंट कर दी और बाकी सारा हमने उसके लोन अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, अब बात करते हैं ए का, तो 120, 6150 और 12,000, इसका आ रहा है 138,150, 1,38,150, 1,38,150 माइनस कर देंगे 60,000, ये आएगा 78,150, 78,150। उसका देखते हैं 80,000, 4,100 और 8,000, ये आएगा 92,100, 92,100 माइनस कर देंगे इसमें से 40,000, तो आएगा 52,100, ये आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। लिख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म पूरा। गुडविल का ट्रीटमेंट, बांटने वाले आइटम और रिवैल्यूएशन, इतना अगर तुम समझ लोगे ना बन जाएगी बात, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इतना ही तुम्हें समझना है बस। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मोहन, विजय और नित्या तीन पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रखा है 1/2, 1/3, 1/6, है ना। अब हम इसका ना डिनोमिनेटर को मैच करते हैं, ये 2 है, इसको 3 से ऊपर 3 से नीचे 6 आ जाएगा नीचे 3/6, ये 3 है, इसको 2 से ऊपर 2 से नीचे जाएगा 2/6, ये 1/6, तो 3:1 रेशियो बन गई। तो रेशियो कितनी बन गई 3:1। ये हो गया कंटिजेंसी रिजर्व, वही जनरल रिजर्व ही होता है, कंटिजेंसी रिजर्व जो इमरजेंसी में काम आता है। एम्प्लॉइज फॉरेन फंड बढ़ता नहीं है, हो गया कैपिटल बैलेंसेस, यहाँ पे कुछ बांटने वाला आइटम नहीं है। तो मोहन, विजय, नित्या। अब इस क्वेश्चन में मोहन जो है वो रिटायर हो रहा है और सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। सबसे अच्छी बात है न्यू रेशियो भी दे रखा है, तो आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा विनय और नित्या का, विनय और नित्या, ठीक है, विनय और नित्या। तो विनय का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/6 और नित्या का है 1/6, 2/6 और 1/6, और न्यू कितना है 3/5 और 2/5। तो 6 5 जा आ गया 30, 6 3 जा 18 माइनस 10, तो ये आ गया 8/30, 6 3 जा 18, 5 2 जा 10, तो ये आ गया क्लास आपका 30, 6 2 जा 12 माइनस 5, 7/30, तो 8:7 आ गया। ठीक है, क्या आ गया आपका 8:7, आपका मेन आंसर आ गया 8:7। ये आ गया आपका गेनिंग रेशियो। और क्यों मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, क्योंकि गुडविल की एंट्री किस रेशियो में होगी, गेनिंग रेशियो में होगी। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है ना वो जर्नल एंट्री है, तो आप समझना और भी आसान काम हो गया, आपको सिर्फ एंट्री पास करनी है। किस किस की एंट्री पास करनी है मैं उसकी लिस्ट भी दूंगा आपको, अपनी कॉपी में लिख लेना, बस आपको इनकी एंट्री पास करनी है, अकाउंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी सहूलियत के लिए बनाना तो आप रफ में बना सकते हो। तो सबसे पहले जो एंट्री होगी, हम फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले जर्नल का, इन द बुक्स ऑफ, जो भी बुक्स पार्टनर का नाम है। सबसे पहले जो एंट्री होगी वो गुडविल की एंट्री होगी। वो क्या होगी, मोहन जा रहा है छोड़ के, विनय नित्या टू मोहन, तो एंट्री पास होगी विनय, पहली एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट, नित्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहली एंट्री बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री है। ठीक है, तो मोहन को कितना मिलेगा, अच्छा तो बताओ पूरे फॉर्म की कितनी गुडविल है इस क्वेश्चन में। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज 180। अगर पूरे फॉर्म की 180 है और मोहन का हिस्सा कितना है, मोहन का हिस्सा है 3/6, तो 180 का 3/6 का मतलब क्या होता है, हाफ, 90, तो 90,000 आएगा मोहन में, 90,000, और इन दोनों में विनय और नित्या में, विनय और नित्या में 90,000 आ गया, और विनय और नित्या में क्या होगा, उसको गेनिंग रेशियो में बांटना है। तो 90,000 को 15 से डिवाइड दो, क्योंकि गेनिंग रेशियो कितनी है, हमने निकाला था ना अभी गेनिंग रेशियो, कितना आया था 8:7, तो 15 से डिवाइड दो, 8 + 7 15, 15 से डिवाइड दो इंटू 8, 48,000,
और 42,000, 48,000 और 42,000। तो सबसे पहली एंट्री जो होगी वो गुडविल की होगी, जो आप हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन देयर गेनिंग रेशियो। ठीक है, सबसे पहले एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन देयर गेनिंग रेशियो। सेकेंड एंट्री, इसके बाद तो आप लिख लो अपनी कॉपी में एक जगह कहीं हेडिंग डाल के लिख लो कि जनरल एंट्री होगी तो पहली एंट्री गुडविल की होगी। वैसे ऑर्डर तो चेंज कर सकते हो, बट कौन कौन सी एंट्री होगी? एक तो गुडविल की एंट्री होगी, दूसरी एंट्री होगी आपकी रीवैल्यूएशन की। तो आप एक काम करो, ये तो आप बना ही चुके हो, रफ में एक छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। आप या तो उसे रफ मान लो या वर्किंग नोट मान लो। क्वेश्चन टीचर नहीं मांगता कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, क्योंकि तुम अपनी सहूलियत के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के देख लो। वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आ गया आपका वर्किंग नोट, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहला पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी 5% से डेप्रिशिएट हो गया। तो प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000, 5% से डेप्रिशिएट हुआ है। 1,20,000 का 10% होता है 12,000, 5% कितना बनेगा? 6,000। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी, घाटा हो गया ना, डेप्रिसिएशन से तो नुकसान ही होता है, असेट की वैल्यू कम होती है। एक पुराना कंप्यूटर है जो राइट ऑफ हो गया था, जिसको आपने 4,000 में बेच दिया। भैया पहले तो वो था ही नहीं, उसकी वैल्यू 0 थी, आपने 4 का बेचा तो फायदा हो गया, 4,000 का फायदा हो गया बाई कंप्यूटर। ठीक है, आपने कंप्यूटर को बेचा है फॉर कैश, ब्रैकेट में कैश लिख देना, आपने 4,000 में कंप्यूटर को बेच दिया। ठीक है, नेक्स्ट है अगली एंट्री, बैड डेट्स हो गया 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए डूब गया और बाकी जो डेटर्स है उस पे बन गया 5% का प्रोविजन। ठीक है, तो देखो यार डेटर्स कितने के हैं? 63,000 के, जिसमें से 3,000 रुपए डूब गया है, तो बचा कितना? 60,000, और उस पे 5% का प्रोविजन बनेगा, जो अगेन कितना बनेगा? 3,000 का प्रोविजन बनेगा। ध्यान से समझना, बैड डेट जो हो गया है वो कितने का हो गया है? 3,000 रुपए का। तो जो बैड डेट है 3,000 का, अगर आप देखोगे 3,000 का बैड डेट हो गया और बाकी पे बना है 3,000 का प्रोविजन। टोटल नुकसान कितने का हुआ है? 6,000 का टोटल आपका लॉस हो गया, जिसमें से 2,000 के लिए पहले से आप रेडी थे। भाई देखो 3,000 रुपए डूबे, 2,000 तो पहले से ही तैयार थे, तो 1,000 रुपए और आपके डूब जाएंगे। टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स कितना हो गया? 1,000। और जो प्रोविजन बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 3,000 का। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000। देखो आना 4,000 ही है, आप इनको एक साथ भी लिख सकते हो, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 4,000 कैसे आएगा? देखो 3,000 रुपए डूब गया, 63,000 के डेटर्स थे आपके, 3,000 गए, पक्का नहीं देंगे पैसे, बैड डेट का मतलब डूब गए। बाकी जो 60,000 बचा हुआ है उस पे आपका 5% का प्रोविजन है। 3,000 रुपए का और डाउट आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि आपको डाउट है कि डूब सकता है। टोटल नुकसान 6,000 का हुआ, 2,000 का पहले से रेडी थे आपकी नुकसान होगा आपका, तो अब जो नुकसान एक्चुअली में वो 4,000 का हुआ है। लॉस 6,000 का है, 2,000 के लिए पहले से प्रोविजन बनाया था, तो अब जो लॉस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कितने का हुआ है? 4,000 का। तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड कितना आएगा? 4,000। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट गुडविल वाला पॉइंट है, वो हम कर चुके हैं, और बाकी विनय और नित्य का सारे पॉइंट्स हो गए, सब कुछ हो गया। तो रीवैल्यूएशन का तो काम हमारा हो गया। देखो रीवैल्यूएशन का तो निकल आएगा, 6,4 10,000, 10,000 ये हो गया, ये हो गया 10,000, 4 यहाँ, तो 6,000 का लॉस हो गया। ये सब रफ में कर सकते हो या वर्किंग नोट में, तुम्हारी मर्जी है। बाई रीवैल्यूएशन लॉस, क्योंकि एंट्री आपको मांगा है, वही आपका मेन आंसर है। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, किस किस में ट्रांसफर होगा? मोहन, विजय और नित्या में, मोहन, विजय और नित्या में। ठीक है, तो 6,000 का हो गया, और हम लोग बांटेंगे, इनकी रेशियो जो है वो 3:1 है, तो 3,000, 2,000 और 1,000। अब रीवैल्यूएशन की जो एंट्री पास होगी, ध्यान से अच्छे समझना, मैंने आपको पहले भी कहा है रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री पास होती हैं, तो हम 3 एंट्री रीवैल्यूएशन की पास करेंगे। तो आप लिस्ट में लिख लेना, एक एंट्री हो गई गुडविल की, ठीक है,
दो हो गया रीवैल्यूएशन की एंट्री, जनरली 3 एंट्री पास होती है और 3 से बढ़ भी सकती है, लाइक गुडविल, लाइक जो डेटर्स वाला पॉइंट है उसकी हम एक्स्ट्रा एंट्री पास कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहली जो एंट्री आप पास करोगे वो पास करोगे कंप्यूटर आपने बेचा है, ठीक है। तो कंप्यूटर टू रीवैल्यूएशन, आपने कंप्यूटर को बेचा है और जो पहले था नहीं तो आप उसकी एंट्री क्या करोगे, पहले था ही नहीं वो, आपने उसे बेच दिया, तो कंप्यूटर को बेचने की जो एंट्री पास होगी, कंप्यूटर को बेचने की एंट्री पास करोगे बाय कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का आपने कंप्यूटर बेचा, जो है वो कितने का बेचा है, 4000 का, 4000 4000। नरेशन लिखोगे, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग कंप्यूटर सोल्ड, बीइंग कंप्यूटर सोल्ड फॉर ₹4000, ठीक है, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री जो होगी इसमें, जो आपने कंप्यूटर बेचने की तो एंट्री पास कर ही दिया आपने, अब इधर साइड की एंट्री, इधर साइड की एंट्री करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू बैड डेट टू पीएफडीडी। लेकिन उससे पहले एक एंट्री और पास कर सकते हो आप, कि जो बैड डेट हो गया तो उसकी एंट्री क्या पास करोगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, जो पैसे डूब गया, बैड डेट्स टू डेटर, 3000 रुपए जो है वो डूब गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये बैड डेट की एंट्री होती है, ये बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, 3000 रुपए आपके डूब गए, ठीक है। लेकिन पहले से आपने कुछ प्रोविजन बना रखा था, तो एंट्री पास करोगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, ठीक है। तो 2000 का आपने पहले से प्रोविजन बनाया था, 2000 का आपने पहले से प्रोविजन बनाया था, तो वहां से आपने राइट ऑफ कर दिया। अब एंट्री पास होगी अगली, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। कितना अमाउंट है जरा मुझे बताओ, बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 1000 और 3000, ठीक है। साथ में मशीनरी है वो भी लिख लेना, टू मशीनरी, टू मशीनरी, मतलब ये डेबिट साइड की एंट्री होगी सारी की सारी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, इसमें आएगा 1000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उसमें आएगा आपका 3000, और टू मशीनरी में कितना आएगा, 6000, 6000 था ना मशीनरी में, देखो टू मशीनरी 6000, तो ये होगा 10000 पूरा का पूरा। तो ये रीवैल्यूएशन की सारी एंट्री होगी। आखिरी एंट्री है आपके गेन और लॉस की। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, लॉस हुआ है, तो मोहन विजय नित्या एंट्री पास करोगे, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, नित्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा इसके अंदर, 321, 6000 का आ गया है 321, तो 3000, 2000 और 1000, टोटल जो अमाउंट आएगा 6000। तो ये हो गया रीवैल्यूएशन का लॉस, बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड और बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैंसिल थ्रू बैड डेट्स। मतलब जो हो रहा है ना आप उसी की एंट्री पास कर देना, नरेशन लिख देना और कुछ नहीं। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक एक करके ध्यान से समझना सारे बच्चे। हमेशा मैंने आपसे कहा है कि पहली एंट्री गुडविल की और रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री। तो रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री कौन कौन सी होंगी, सबसे पहला यहाँ पे बेचा है आपने, कैश टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना कंप्यूटर आपने बेचा हुआ है। दूसरी एंट्री ये सारी चीजें, रीवैल्यूएशन टू प्लांट मशीनरी टू बैड डेट टू पीएफडीडी, और तीसरी एंट्री रीवैल्यूएशन लॉस की। तो ये 3 एंट्री करनी है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करा है, 5 एंट्री करी है, ठीक है। एक तो ये वाली एंट्री होगी पहली एंट्री, ये हो गई दूसरी एंट्री, और ये हो गई आपकी तीसरी एंट्री। लेकिन 2 एंट्री मैंने फालतू करी है। वो कौन कौन सी एंट्री, जो पैसे डूब गए ना आप उसकी एंट्री पास करोगे, बैड डेट्स टू डेटर। अगर आप कमेंट करोगे, सपोर्ट दिखाओगे, तो आप मुझे लिखना कमेंट्स में कि सर बैड डेट्स में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि बैड डेट्स की एंट्री कैसे कैसे पास करते हैं, और आपको पता है रीवैल्यूएशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के ना उसकी सारी की सारी एंट्री, जितने केसेस हो सकते हैं उसका ट्रीटमेंट सब बता दूंगा आपको। मुझे कॉमेंट्स में बताना जरूर, ठीक है।
तो ये बैड डेट टू डेटर, जो पैसे डूब गए 3,000 रुपए, उसकी एंट्री। फिर दूसरी, जो प्रोविजन पहले से बना रखा था उसे खत्म करना है। प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है, आपने डेबिट किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, तो 2,000 रुपए तो यहां से सेट ऑफ हो गया और 1,000 चला गया रिवैल्यूएशन में, और 3,000 का तो प्रोविजन बना हुआ है। तो ये सारी की सारी एंट्री होगी 3, 4, 5, 6 एंट्री। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है, अब इसके बाद और एंट्री पास करते हैं। रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी, गुडविल की होगी। अब आपको देखना है कुछ बांटने वाला आइटम तो नहीं बचा इसके अंदर, वो भी चेक करना है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम तो नहीं बचा, लाइक जनरल रिजर्व वगैरह, उसकी भी एंट्री पास करनी है। और लास्ट में हम लोन की एंट्री पास करेंगे, देखना कैसे होगी। तो ये 6 तक हो गया, अब आते हैं 7th एंट्री। तो हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, एडिशनल सारे पॉइंट्स हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, गुडविल हो गया, सारे एडिशनल पॉइंट निपट गए। अब यहाँ पे देखो, बांटने वाला कोई आइटम है, इधर साइड कुछ भी नहीं है, इधर साइड एक ही चीज है, कंटिंजेंसी रिजर्व 30,000 का 3:1 की रेशियो है। तो रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाई जनरल रिजर्व एंट्री पास करते हो, तो इसकी एंट्री पास होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सॉरी कंटिंजेंसी, जो नाम लिखा है वही लिखना, ट्रीटमेंट वही है, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मोहन विजय नित्या, टू मोहन कैपिटल अकाउंट, टू विजय कैपिटल अकाउंट, टू नित्या कैपिटल अकाउंट। 30,000 है, 30,000 को आप अगर 3:1 में बांटोगे तो 3 + 2 + 1 6 होता है। 30,000 को 6 से डिवाइड दोगे 5,000, 5 × 3 15,000, 5 × 2 10,000, 5 × 1 5,000। तो 30,000 जो कंटिंजेंसी रिजर्व था उसको आपने बांट दिया। नरेशन लिख देना, बीइंग कंटिंजेंसी रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपने कंटिंजेंसी रिजर्व को क्रेडिट कर, सारी चीजें खत्म। गुडविल की एंट्री हो गई, रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री हो गई, और आपका बांटने वाला आइटम की भी एंट्री पास हो गई। ध्यान से अच्छे से समझना, एक लास्ट एंट्री, और ये लास्ट एंट्री जो है वो जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका हिसाब किताब कैलकुलेट करो और उसका लोन में डाल दो। तो उसकी एंट्री क्या होगी, जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में कौन छोड़ के जा रहा है, मोहन छोड़ के जा रहा है हमारे इस क्वेश्चन में, तो इसकी एक एंट्री पास होती है। ध्यान से समझना, ये एंट्री याद भी कर लेना। मोहन का जो भी कैपिटल अकाउंट बैलेंस है उसको उठाकर हमें कहां डालना है, मोहन लोन अकाउंट के अंदर। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बीइंग बैलेंस ऑफ मोहन कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मोहन का जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है हम उसको लोन अकाउंट में डाल रहे हैं, जो भी बैलेंस होगा। अब हमें चेक करना है कि मोहन का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है कितना। तो जहां जहां पे मोहन का नाम क्रेडिट हुआ है ना, वो प्लस करना है, डेबिट को माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे मोहन क्रेडिट हुआ 90, तो मोहन को 90,000 मिला गुडविल का। यहाँ पे कहीं मोहन का नाम नहीं है, यहाँ कहीं मोहन का नाम नहीं है, यहाँ मोहन का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 3,000 से, तो वो आपने क्या करना है, माइनस कर देना है 3,000 से। ठीक है, फिर यहाँ पे मोहन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 15,000 से, वो 15,000 आपको प्लस कर देना है। फिर यहाँ पे मोहन ये हो गया 1,02,000, और जो मोहन का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो कितने का है, 1,20,000। तो टोटल जो बैलेंस है वो है 2,22,000, 2,22,000 का टोटल बनता है मोहन का बैलेंस। अगर आप कैपिटल अकाउंट बना के देखोगे ना तो भी इतना आएगा, 2,22,000, और ये 2,22,000 के लोन अकाउंट डाल देंगे। हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म, दी एंड। अगर इस क्वेश्चन में बोलता कि मोहन को 22,000 रुपए कैश दे दिया, 22,000 कैश दे दिया और बाकी सारा लोन अकाउंट में, तो हम एंट्री पास करते, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,22,000, टू कैश 22,000, टू मोहन लोन अकाउंट 2 लाख रुपीस। बट कैश कुछ नहीं दे रहे, सारा का सारा लोन में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, जो कैपिटल अकाउंट है ना, क्रेडिट साइड जो जो होता है ना वो प्लस होता है, और डेबिट साइड जो जो होता है वो माइनस है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में मोहन का कैपिटल अकाउंट थोड़ा छोटा सा तुमको बना के दिखाऊं, तो सबसे पहले तो कैपिटल है 1,20,000 की, फिर मोहन का जो गुडविल बनता है मिलेगा उसको दोनों पार्टनर से, वो हो गया 90,000 का। इसके अलावा रिवैल्यूएशन का जो लॉस है, इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का जो लॉस है, कंटिंजेंसी रिजर्व है 15,000 का, 15,000 का कंटिंजेंसी रिजर्व है, और रिवैल्यूएशन का जो लॉस है 3,000 का है। ठीक है, वो डेबिट साइड आएगा क्योंकि लॉस है। तो आप इनको जोड़ो, इसको घटाओ, आएगा 2,22,000।
लेकिन मैंने अकाउंट नहीं बनाया, मैंने क्या किया, जहां जहां जिस जिस जर्नल एंट्री में मोहन का नाम क्रेडिट था उसको प्लस करता चला गया, और जहां जहां डेबिट था उसे माइनस कर दिया, इतना बैलेंस आ गया, और यही बैलेंस उठा के हम कहां डाल देंगे, मोहन के लोन में डाल देंगे। तो एंट्री क्या होगी, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट। आप अगर प्रैक्टिस करना, कम चांस होते हैं वैसे एंट्रीज के आने के, बट आ सकता है। तो आपने सबसे पहली एंट्री जो करनी है वो करनी है गुडविल की, फिर सारी एंट्री रीवैल्यूएशन की, रीवैल्यूएशन के बाद फिर रिजर्व वगैरह की एंट्री, और लास्ट में जितना भी मोहन का बैलेंस है उसको उठा के आपने कैपिटल के अंदर डाल दिया। ये सारी की सारी जनरल एंट्री है मैक्सिमम जो इस क्वेश्चन के अंदर होनी है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, आपको आप ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को, अगर एंट्री मांगा है तो अकाउंट्स मत बनाना, एंट्री पास करना। किसी बच्चे को बहुत दिक्कत है तो पहले वो सारे अकाउंट्स बना लो रफली, और फिर उससे आप अपना एंट्री पास कर लो। तो एंट्री की लिस्ट लिखो, सबसे पहले एक लिखो गुडविल की एंट्री, दूसरी रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री, बैड डेट वगैरह है कि तो 1-2 एंट्री और बढ़ सकता है, उसका 2 एंट्री और बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक बांटने वाला आइटम जितने भी होंगे, एक होगा तो 1 एंट्री, 2 होगा 2 एंट्री, और साथ में लास्ट में जितना भी बैलेंस है वो सारा का सारा उठा के लोन में डालना है। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, कैश होगा तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। ठीक है, डन हो गया क्लास वाला क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट कैपिटल की 3 पार्ट में कोशिश करेंगे उसे हम अच्छे से खत्म कर सके। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के आना, फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे लोन अकाउंट। जो लोन अकाउंट बहुत प्रॉब्लम देता है बच्चों को, लास्ट में पढ़ेंगे और अच्छे से सिखा दूंगा, उसकी मेरी गारंटी। तुम यहाँ तक पढ़ के आना बस। अच्छे लगे वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, कमेंट जरूर करना, कोई डाउट हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।